दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। तो इससे पहले कि मैं आज की कहानी आपको सुनाऊं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और हॉरर स्टोरीज आपके लिए ला सकूं। ये बात करीब 1965 की है। ये बात लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर नवाबों की बनाई हिस्टोरिकल जगह से भरा पड़ा है। लखनऊ शहर नवाबों की बनाई हिस्टोरिकल जगहों से भरा पड़ा है और उसी के जगहों के साथ जुड़े हैं बहुत सारी डरावनी कहानियां। पूरे लखनऊ के बीच में एक नदी बहती है, गोमती नदी। आज की घटना मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी उस वक्त की है जब वो तकरीबन 16 साल के रहे होंगे और ये कहानी मेरे तरफ से मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि है। दोस्तों, मेरे पिताजी लखनऊ में रहा करते थे और घर के सारे लोग प्यार से उन्हें सरकार कह के बुलाया करते थे। मेरे पिताजी बचपन में बहुत शरारती थे। पढ़ाई लिखाई से उनको कोई लेना देना नहीं था। वह 3 भाई और 3 बहनें थे। मेरे पिताजी पहले से ही दोस्तों के साथ सारा दिन घूमने, खेलने में और पतंगबाजी किया करते थे। मेरे बड़े चाचा पढ़ाई लिखाई के अंदर अव्वल नंबर थे और बहुत सी सख्त मिजाज के थे। मेरे पिताजी स्कूल से भागकर दोस्तों के साथ घूमा करते थे, शर्त लगाया करते थे और जब शाम को वो घर आते थे तो मेरे बड़े चाचा उनकी खूब पिटाई करते थे। स्कूल ना जाने और पढ़ाई में ध्यान ना देने की वजह से अक्सर मेरे पिताजी को मार खानी पड़ती थी। लेकिन मेरी दादी वो उन्हें बहुत चाहती थी और वो हमेशा बीच में आकर पिताजी को मार से बचा लेती थी। एक दिन इसी तरह वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। बातों बातों में भूत प्रेत की बातें चलने लगी। पिताजी का दोस्त श्याम, उसने कहा कि मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। इस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा कि दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। श्याम ने कहा, बेटा अभी तेरा सामना हुआ नहीं है, जब किसी दिन भूत से सामना होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि डर क्या होता है। पिताजी ने कहा, चाहे जहाँ बोलो, जब बोलो मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैं किसी भूत को नहीं मानता, ना ही मुझे डर लगता है। श्याम ने कहा, ठीक है तो फिर तुम वो गोमती नदी के किनारे जो शमशान है वहाँ तुम्हें जाना होगा, वो भी रात को 1 बजे के बाद। पिताजी ने कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। श्याम ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें वहां जाना है और वहां पर से जलती हुई चिता की राख लानी होगी सबूत के तौर पर, तब हम मानेंगे कि तुम वहां गए थे। पिताजी ने 5 रुपए की शर्त मंजूर की और तय हुआ कि उस रात वो वहां जाएंगे और शमशान से जलते हुए चिता की राख लेके आएंगे। रात में जब घर में सभी लोग सो गए तब पिताजी चुपके से घर से निकले और अपनी साइकिल पर उस रास्ते पर पहुंचे जहां पर उनके दोनों दोस्त उनको मिलने का इंतजार कर रहे थे। फिर वहां गोमती की तरफ रवाना हुए। गोमती नदी का रास्ता उस वक्त खेतों से बीच से हुआ था और जाता था उस तरफ। उस रास्ते पर एक बहुत ही पुराना इमली का पेड़ भी था जो रात के समय काफी डरावना लगता था। जब मेरे पिताजी शीश महल से आगे चले और खेतों से बीच में से कच्चे रास्ते से होते हुए उस इमली के पेड़ के पास से गुजरे तो उन्होंने पेड़ पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पेड़ पर नहीं देखा, बहुत अंधेरा था। वह आगे की तरफ बढ़ गए।
थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद पिताजी गोमती नदी के पास पहुंच गए, जहां पर एक लाश जल रही थी। एक बूढ़ा आदमी अपने बदन पर कंबल ओढ़े हुए वहां पर खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वह बूढ़े आदमी की शक्ल भयानक थी, उसकी आंखें डरावनी थी। उस बूढ़े आदमी को देखकर पिताजी को थोड़ा सा घबराहट महसूस हुई। पिताजी को वहां आता देख वो आदमी गुस्से में जोर से बोला, अय लड़के, इतनी रात में तू यहाँ शमशान घाट पर क्या करने आया है? जा यहाँ से, इतनी देर रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। उसका ये कहना था कि इतने में जलती लाश जलने की वजह से थोड़ी सी सर की तरफ से ऊपर उठी। बूढ़े ने डंडे से फिर से लाश को अंदर आग में डाला। यह देख पिताजी को डर लगा। वो घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह कुछ दूर खड़े रहे। जब लाश जल गई और बूढ़ा वहां से थोड़ा दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, वहां उस तरफ धीरे धीरे चलने लगा और एक बार फिर डरावने अंदाज में पिताजी से कहा, यहाँ से चला जा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। जैसे ही वो आदमी थोड़ा दूर हुआ, पिताजी ने मौका देखकर वहां से थोड़ी सी राख उठा ली और एक कागज में लेकर अपनी जेब में रख ली। पिताजी ने वापसी के रास्ते पर चलना शुरू किया। जब वो इमली के पेड़ की तरफ से गुजरे तो उन्होंने फिर से वही अजीब सी आवाज़ें सुनी। इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ और डरावनी थी। पिताजी ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा। रात बहुत काली थी, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर एक काला साया सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई साड़ी वाली औरत पेड़ पर चल रही हो। पिताजी ने थोड़ा ध्यान से देखा तो लाल लाल आंखें और एक काला औरत का साया धीमे धीमे गिरगिट की तरह पेड़ की शाखों पर चल रहा था और औरत के मुंह से आग निकल रही थी। उसकी आंखें लाल और उसका रूप काफी भयानक और डरावना था। पिताजी ने देरी ना करते हुए साइकिल को तेजी से पेडल मारना शुरू किया और थोड़ा आगे बढ़े तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी आवाज़ दे रहा है। आवाज़ तेज़ और भयानक होती जा रही थी। वह बुरी तरह से डर गए थे। उनका बदन कांपने लगा था और पसीने से पूरी तरह से भीग गया था। किसी तरह वो घर पहुंच गए और अपने बिस्तर पर जाके सो गए। उनका शरीर आग की तरह जल रहा था और उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। वह बेहोश हो गए। 3 दिन बाद उनको होश आया तो मेरी दादी ने उनको खूब डांटा और उनकी जेब से मिली कागज़ की राख के बारे में भी पूछा और उन्हें कहा कि 3 दिन से पिताजी बेहोश थे और उनको बहुत तेज बुखार था। पिताजी ने देखा कि उनके गले में एक काला ताबीज़ लटक रहा था। वह समझ गए कि दादी ने उनको किसी झाड़ फूक वाले बाबा से ताबीज़ बनाया है और उनको गले में पहनाया है। इस घटना के बाद पिताजी हमेशा इसको याद किया करते थे। जब भी कभी कोई भूत प्रेत की बात चलती हो तो पिताजी हमेशा अपने साथ बीती ये बचपन की कहानी हमें सुनाया करते थे। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसी तरह की कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं और ऐसी कहानियाँ बना सकूँ।